हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, निसान टेक्टोन के मैं कई वेरिएंट्स आपके सामने ला चुका हूं। आज मैं लेकर आया हूं इस गाड़ी का मिडिल वेरिएंट एसेंटा, जो कि एक तरीके से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी कह सकते हैं। आज कवर करेंगे एसेंटा को और देखेंगे भाई इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, एसेंटा वेरिएंट जो है वो इसमें दो इंजन चॉइसेस में आता है। एक तो T160 जो कि 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगी। इसमें आपको T280 की भी चॉइस दे रखी है DCT ऑटोमेटिक में। तो ये जो वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है, ये T160 वाला वेरिएंट आज हम कवर करेंगे, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में है। और भाई देखेंगे इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें दे रखी हैं। प्रेजेंट की अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखिए, इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,79,000 रुपीज़। साथ के साथ मैं हमेशा ही जो है डीलर्स के नंबर्स मेंशन कर देता हूं। तो भाई मैंने RNG निसान, जो कि भाई कानपुर के डीलर्स हैं, इनके नंबर्स मेंशन कर रखे हैं। तो आप कांटेक्ट करके फाइनल प्राइसिंग्स पे या फिर कह लीजिए बेस्ट प्राइस पे निसान की कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एसेंटा वेरिएंट को। भाई बात करते हैं इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए भाई, ये है नई नवेली निसान की एक मिड साइज SUV 5 सीटर टेक्टोन, जिसमें हम इंजन बता देते हैं। तो ये 160 इंजन है, जिसको डिनोट किया गया है यहाँ पे T160 को इसके न्यूटन मीटर टॉर्क के हिसाब से। भाई ये इंजन जो आप देख रहे हैं, ये है इसका 1 लीटर का इंजन, जो कि 3 सिलेंडर पर बना हुआ है। 100 PS का पावर और 166 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। माइलेज क्लेम किया गया है इस वाले इंजन पे 19.4 किलोमीटर पर लीटर में। तो भाई यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन पे एक बड़ी गाड़ी पे बेहतर माइलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसेंटा वेरिएंट क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो भाई ये है इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक आपके सामने, जिसमें मैं पहले ज़रा लाइट ऑन कर देता हूँ, जिससे आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आ जाते हैं हम इस साइड पे और एक बार मैं इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर दिखाते हैं इसके लुक को। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। लाइट ऑन होने के बाद इंडिकेटर इस समय देखिए ऑन है, ब्लिंक कर रहे हैं। तो भाई ये जो इंडिकेटर्स हैं LED बेस दिए हुए हैं, LED वाले। यहाँ पे आपको हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। और साथ में जब इंडिकेटर्स को बंद कर देंगे तो यही जो है DRL लाइट्स में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। इस वेरिएंट में दोस्तों आपको कनेक्टिंग वाला लुक नहीं मिलेगा। कनेक्टिंग लुक जो है, फ्रंट का जो पूरी कनेक्टिंग वाली लाइट दे रखी है, वो इसके N कनेक्टा वेरिएंट से शुरू होती है। और फॉग लैंप भी जो है वो इसके ऊपर वाले वेरिएंट है N कनेक्टा से मिलेंगे, इस वाले वेरिएंट पे नहीं दिए हुए हैं। बाकी भाई यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं, ये 160 इंजन वाली गाड़ी है, T160 है। तो यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स हैं। अगर ये 280 होती तो यहाँ पे रेड कलर के इंसर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि 280 जो DCT ऑटोमेटिक है उसको सेपरेटली कवर करेंगे, क्योंकि इसमें और भी कई फीचर्स अलग हैं। तो फिलहाल ये इंजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स फ्रंट की ग्रिल पे देखने को मिल जाएगा। ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल यहाँ पे आप फ्रंट पे चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ग्रे कलर से यहाँ पे टेक्टोन को मेंशन किया गया है। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड से आपको इसका लुक चेक करा देते हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी का कंप्लीट साइड प्रोफाइल। आप देख सकते हैं, डायमेंशंस मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। तो भाई आपको जो है सारे डायमेंशंस वहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी इस गाड़ी यानी इस वेरिएंट की बात करेंगे तो खास चीज़ों में ये है कि भाई इसी वेरिएंट पे आपको मिलेंगे ये डुअल टोन वाले व्हील कवर। यहाँ पे कोई एलॉयज़ नहीं है। एलॉयज़ इसके ऊपर N कनेक्टर से शुरू होते हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट में व्हील कवर नहीं है। यहाँ पे आपको डुअल टोन वाले ये व्हील कवर इस गाड़ी के व्हील्स को खूबसूरत बना देते हैं, जो कि 17 इंच पे दिए हुए हैं। कंप्लीट टायर सेक्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 225/60 R 17 इंच के व्हील्स आपको इस गाड़ी पे मिल जाएंगे। आगे यहाँ पे जो है डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। बाकी साइड लुक देख लीजिए, इंडिकेटर्स मिरर्स पे प्लेस्ड है। हिमालयन माउंटेन को यहाँ पे जो है हिमालयन माउंटेन क्रेस्ट बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि भाई टेक्टोन पे आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगी। नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो क्लैडिंग्स हैं डुअल टोन में ना देखे। अभी तक मैंने जितने भी वेरिएंट्स अपर कवर किए हैं उसमें डुअल टोन पे क्लैडिंग थी, बट यहाँ पे आपको फुल ब्लैक कलर की डोर के नीचे क्लैडिंग मिलेगी। इसके अलावा ऊपर तरफ देखेंगे तो जो आप ये ब्लैक कलर की रूफ रेल देख रहे हैं दोस्तों, ये भी इसी वेरिएंट से शुरू होगी। इसके नीचे वाले वेरिएंट पे रूफ रेल्स नहीं दी हुई है। चलिए बैक साइड की बात करते हैं। अब देखिए, फ्रंट पे कनेक्टिंग लुक नहीं था, इस वजह से बैक पे भी आपको कनेक्टिंग वाला लुक नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टर दिया हुआ है जो कॉर्नर्स पे। बस ये देखिए लाइट ऑन हो रही है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट पे फुल लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है। वो वाला लुक आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। अच्छी चीज़ों में ये है कि एसेंटा में जो है आपको रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट पे नहीं है। शार्क फिन एंटीना भी इसी वेरिएंट से शुरू होगा। और पीछे का कैमरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। बैक साइड का कंप्लीट लुक, थोड़ा सा लोअर बम्पर की भी डिज़ाइन आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का एक्सटीरियर चेक कर लिया है। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर्स को करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं एसेंटा वेरिएंट
इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेगा। तो ये है भाई इसका इंटीरियर लुक। यहाँ पे आपको फैब्रिक सेटिंग्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, चारों पावर विंडोज, जिसमें भाई आपको चारों ही विंडो पे जो है ऑटो अप और ऑटो डाउन का फीचर मिलेगा। उससे पहले मैं जरा आपको इसकी की दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये की भी भाई इस गाड़ी की खास है, क्योंकि इसमें आपको इस वाले वेरिएंट से ही कुछ इस तरीके का स्मार्ट कार्ड मिल जाता है। लॉक अनलॉक बूट ओपनर, और यहाँ पे जो है इसके हेडलाइट्स को ऑन ऑफ भी हम इस बटन से कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये स्मार्ट की है, और निसान की स्मार्ट कीज़ की खासियत ये है कि जब हम गाड़ी से दूर जाएंगे तो ये गाड़ी को लॉक कर देती है। ये देखिए, इसने लॉक कर दिया, मैंने कोई भी बटन को प्रेस नहीं किया, दरवाजे लॉक हो चुके हैं, और जैसे ही मैं पास आऊँगा ये देखिए अनलॉक हो गई। तो भाई आपको कोई भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये कीज़ को लगाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। इसको आप बस यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए, और ये रहा इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहीं से हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब और चीज़ों को बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको विंडोज़ चेक करा रहा था, जिसमें आपको निसान टेक्टोन में चारों ही पावर विंडोज़ पे आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप वाला फीचर मिल जाएगा विद एंटी पिंच। देखिए, इसने मेरे हाथ को सेंस किया, वापस से रोल बैक कर गया। यही सेम फीचर आपको इधर की विंडोज़ और बैक विंडोज़ पे भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये भी जो है ऑटो डाउन जा रही है, और ये भी जो है ऑटो अप जा रही है। तो चारों विंडोज़ में आपको सेम फंक्शन देखने को मिलेंगे, ऑटो डाउन ऑटो अप विद एंटी पिंच वाला। चलिए अब एक बार ज़रा मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट दिखा देता हूँ। तो निसान में आप देख सकते हैं ये जो है टेक्टोन का एसेंटा वेरिएंट है। तो यहाँ पे सब आपको ये सिल्वर फिनिश जो है, पियानो ब्लैक फिनिश की यहाँ पे डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। ये सब देखिए सॉफ्ट फैब्रिक ट्रिम को यूज़ किया गया है, सीटें सब फैब्रिक मटेरियल की हैं, और डोर्स में ऊपर की तरफ यहाँ पे फैब्रिक है, और इस साइड पे जब चेक करेंगे ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे ये लेदराइट मटेरियल का सॉफ्ट ट्रिम इधर दिया हुआ है। इधर तो हार्ड है, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये है भाई इस गाड़ी की खूबसूरती। यहाँ पे आपको इंटीरियर खूबसूरत मिलेगा, जिसमें भाई यहाँ पे देखिए निसान एक्सीलेंस NE यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए अब और चीज़ें चेक कराता हूँ। तो भाई इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं, यानी इस वेरिएंट के, ये आपको दोस्तों ओपन क्लोज जो हैं ये मैनुअल करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है ये आप इनके इलेक्ट्रिकली इस बटन से कर सकते हैं। दोनों साइड के विंडोज़ पे यहाँ से इधर राइट वाला सेलेक्ट होगा, यहाँ से लेफ्ट वाला सेलेक्ट हो जाएगा, और उधर का भी जो है विंडो आप, यानी विंडो जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो आप इसके सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये मैनुअल ओपन क्लोज हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स आउटसाइड मिरर्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ, और यहाँ से भी आपको इसका डोर पैनल चेक करा देते हैं, जिसमें सब यहाँ पे सॉफ्ट ट्रिम, और इधर की तरफ सब आपको ये जो है फैब्रिक सॉफ्ट ट्रिम देखने को मिलेगा। और इनसाइड डोर हैंडल्स चेक करिए, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। आते हैं इस साइड, यानी इधर की सेटिंग्स चेक कर लेते हैं, जिसमें पीछे आपको जो है AC वेंट मिलेगा, लेकिन इस वेरिएंट पे पीछे कोई भी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं। चार्जिंग पॉइंट इसके ऊपर जो एन कनेक्टर वेरिएंट है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्पेस कंफर्ट की बात करते हैं, तो भाई इसकी जो सेटिंग है, इसमें अच्छा थाई सपोर्ट, अच्छा यहाँ पे जो है ये पीछे का बैक सपोर्ट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, प्रॉपर नेक को सपोर्ट दे रहे हैं, और अच्छा यहाँ पे आपको लेग रूम मिलेगा। तो कंफर्टेबल यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगी। और इवन मिडिल पैसेंजर के लिए भी देखिए, यहाँ पे एक हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और एक जो है ये इधर सेंटर पे आर्म रेस्ट भी दिया गया है। बाकी सारी सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो ये है इधर का लुक। इस साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग लैंप, इसमें भी जो है ये टच पैनल्स वाले दे रखे हैं, और ये जो है यहाँ पे आपको फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स मिल जाएंगे। तो ये है इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग्स, जिसमें कंफर्टेबल स्पेस, कंफर्टेबल सेटिंग्स मिलती है। चलते हैं जरा एक बार बूट एरिया चेक करा दें, फिर आ जाएंगे हम वापस से आगे की तरफ। तो भाई ये है इस गाड़ी का लगेज कंपार्टमेंट, 518 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि अच्छा सेगमेंट में कह सकते हैं अच्छा स्पेस है। ये टिल पार्सल ट्रे तक बताया गया है, अगर पार्सल ट्रे को हटा देंगे तो ऊपर तक 700 लीटर। और इसकी जो पीछे की सेटिंग है ये 60-40 स्प्लिट है इसी वेरिएंट से। इसके नीचे वाले वेरिएंट में पूरी बेंच फोल्डिंग है, तो यहाँ पे फ़ायदा ही मिल जाता है। आप पार्ट वाइज बेंड भी कर सकते हैं और पार्ट वाइज बैठ भी सकते हैं, और जब दोनों तरफ की सीटें बेंड कर देंगे तो 1789 लीटर का जो है लगेज कंपार्टमेंट एक्सपेंडेड बन जाएगा। इस साइड पे लगेज लैंप दिया हुआ है, और स्पेयर व्हील भाई ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि इसी वेरिएंट से शुरू होता है। इसके नीचे जो 2 वेरिएंट VC और VCR प्लस है, उसमें टेक्टोन पे स्पेयर व्हील नहीं आ रहा है, तो स्पेयर व्हील भी भाई आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा। और ये जो स्पेयर व्हील है ये सेम साइज़ का है, 225/60 R 17 इंच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी फुल स्टील पे दिया
गया है। तो भाई ये अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट इस वेरिएंट पे स्पेयर व्हील जो है निसान प्रोवाइड करा रही है। चलिए अब चलते हैं और फीचर्स को देखते हैं। अब आ जाते हैं वापस से हम ड्राइविंग साइड वाली सीट पे और देखते हैं भाई इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो अच्छी चीज़ों में बता ही दिया भाई, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट है, तो अपने हिसाब से हम इसको ऊपर या फिर नीचे सेट कर सकते हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। चलिए अब फीचर्स भाई देखते हैं। तो देखिए भाई एक बार मैं इसका इंजन स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो देखिए 10.1 इंच का ये जो HD लिंक वाला HD पैनल वाला कह सकते हैं, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल रहा है, ये इसी वेरिएंट से शुरू होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस गाड़ी की खूबसूरती है, क्योंकि ये देखिए पूरा ऐसे सिंगल जैसा लग रहा है क्योंकि पियानो ब्लैक फिनिश पे है। और इस साइड पे जो इसका क्लस्टर है ये हालांकि 10.25 इंच तो नहीं है, लेकिन ये है कलरफुल। यहाँ पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस इसके क्लस्टर्स पे भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे ये देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखा रहा है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टीयरिंग पे लगे बटन से हम यहाँ से स्विच करके चेक कर सकते हैं। टच स्क्रीन जो है ये HD पैनल का है, जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे कई सारे फीचर्स हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की इसमें कनेक्टिविटी है। खुद का नेविगेशन नहीं है तो भाई फ़ोन को आपको पेयर करके नेविगेशन अपने फ़ोन का इसमें चला सकते हैं। साथ में यहाँ पे कई सारे और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। और ख़ास चीज़ों में ये है कि यहाँ पे देखिए तो भाई मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस को यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस पे जब जाएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ये देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। पार्किंग के भी यहाँ पे साउंड्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। इवन भाई किस तरफ गाड़ी इंक्लाइंड है, किस तरफ किस डायरेक्शन की तरफ हेड कर रही है, चल रही है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ में जो है यहाँ से भी देखिए काफ़ी चीज़ें, ये इवन टायर प्रेशर भी आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी के टच स्क्रीन पे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे आपको क्लस्टर के साथ साथ ये टच स्क्रीन भी दिया गया है। AC भाई यहाँ पे मैनुअल यूनिट वाला AC जो है वो एन कनेक्टा से ऑटोमेटिक है, इसमें मैनुअल AC मिलेगा। इसके अलावा पीछे तो कुछ भी नहीं था चार्जिंग के लिए, बट आगे आपको 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे और साथ में 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी दिया गया है। इस साइड पे कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक यहाँ पे सामान रखने के लिए स्पेस बनाया गया है। इस साइड पे कुछ कप होल्डर्स हैं, पीछे की तरफ आगे भी आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइडर है। भाई आराम से यहाँ पे हाथ को रख के कंफर्टेबली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और ऊपर उसको उठाएंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ छोटा सा बॉक्स है और एक इधर की तरफ बॉक्स दिया हुआ है जिसमें भाई अच्छा स्पेस है, अंदर तरफ लाइट भी मिल जाएगी। ऊपर साइड पे इधर देखेंगे तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। इस साइड पे 2 लाइट्स मिलेंगी जो कि ये देखिए यहाँ पे ये भी टच पैनल्स पे है। और भाई यहाँ पे ये पैसेंजर्स एयर बैग का यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, तो ये इधर की तरफ दे रखा है इंडिकेटर। इसके अलावा भाई सनरूफ की अगर बात करते हैं तो वो स्टार्ट होती है इसके एन कनेक्टा वेरिएंट से, यानी स्टार्टिंग के 3 वेरिएंट्स में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। तो इस वेरिएंट तक कोई भी सनरूफ नहीं दे रखी है। चलिए इस साइड पे देख लेते हैं। वैनिटी मिरर भी भाई नहीं दिया हुआ है इस वाले वेरिएंट पे। इधर आपको सिर्फ मिलेगा टिकट होल्डर और साथ में स्टीयरिंग देख सकते हैं भाई, खूबसूरत स्टीयरिंग है क्योंकि ये ऊपर भी फ्लैट है और नीचे की तरफ भी यहाँ पे फ्लैट दे रखा है। एडजस्टेबल है, देख लेते हैं। हाँ, ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों पोजीशन पे हम इसे सेट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हेडलैम्प्स पे देखिए ऑटो फीचर है, तो भाई अगर आपने ऑटो कर दिया अंधेरे को सेंस करेंगे, हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ भाई, यहाँ पे देखेंगे तो भाई टच स्क्रीन है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स जो हैं वो दिए हैं इधर पीछे की तरफ। ये बड़ा यूनिक सा फीचर है। यहाँ पे एक लीवर दे दिया गया है जिससे आप, और साथ में देखिए पीछे डायलर भी दिया हुआ है, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम को। चैनल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को भी यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी 2 बटन्स ये दे दिए हैं। तो मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे हम गाड़ी ड्राइव करते समय यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। और ये जो पूरा पैनल है हल्का सा ड्राइवर सेंट्रिक भी कर दिया है, तो ड्राइव करते समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ड्राइव करते समय स्टीयरिंग से जो है आपको हाथ हटाए बिना म्यूज़िक सिस्टम को आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो भाई ये है निसान टेक्टोन की खासियत। चलिए अब ट्रांसमिशन के बारे में बताता हूँ। तो ये यानी एसेंटा वेरिएंट अगर आपको मैनुअल पे लेना है तो ये आपको इसी इंजन पे परचेज करना पड़ेगा जो कि T160 यानी 1 लीटर का इंजन है। इसमें 6 गियरिंग है, तो यहाँ पे रिवर्स लगाने के लिए ऐसे लीवर को उठाइए और ऐसे कर दीजिए आगे की तरफ, आ जाएगा भाई पीछे का कैमरा। गाइडलाइंस अच्छी चीज़ें यहाँ पे एडेप्टिव भी हैं
और देखिए मूवमेंट के साथ साथ ने हल्के से एंगल को भी मोड़ दिया। ये देखेंगे आप, अब देखिएगा यहाँ से अब आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इधर का व्यू बढ़ गया। अब इधर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा व्यू देखिए, इसका टायर अब ज़्यादा विजिबल हो गया। तो एक तरीके से टर्न करते समय जो है भाई यहाँ पे कैमरे के एंगल्स को घुमाएगा, जिससे आपको प्रॉपर साइड की सराउंडिंग्स दिखाई दे जाए। तो निसान टेक्टोन का एसेंटा वेरिएंट दोस्तों आपने चेक कर लिया है, जो कि लगभग ऑन रोड 14 लाख के आसपास पड़ जाता है। ये जो कलर दोस्तों मैंने आपको दिखाया ये है इसका ब्लेड सिल्वर कलर। एसेंटा में टोटल आप 4 सिंगल टोन कलर पे इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। फीचर्स वाइज अच्छी चीज़ों में क्या है भाई, एलईडी हेडलैम्प्स हैं, डुअल टोन वाले व्हील्स दे रखे हैं, जिससे जो है सिंपल वाले व्हील्स का लुक ये गाड़ी नहीं देती है। अलॉय के जैसे ही जो है ये व्हील दिखाई देते हैं। स्मार्ट की पुश बटन आपको मिल जाएगा, साथ में एचडी पैनल वाला टच स्क्रीन मिल जाएगा, और भी कुछ फीचर्स है जो ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको चेक करा दी हैं। कुछ कमियां भी इस वेरिएंट पे हैं, डेफिनेटली हैं, जैसे कि इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स जो है इस वाले वेरिएंट के ये आपको खोलने बंद करने हाथ से पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी सब कुछ चीज़ें चलिए मैनेज हो जाएंगी, और सेफ्टीज़ में कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल सेफ्टी मिलती है। निसान टेक्टोन को 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो भाई बेस से लेके टॉप तक सभी में आपको फुल सेफ्टी दिखाई देगी। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने दिखाई दिया था, एयर बैग्स भी हर जगह पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एयर बैग्स को भी लेकर कुछ नहीं सोचना है, सब तरफ फुल प्रोटेक्शन वाले एयर बैग्स आपको मिल जाएंगे निसान की टेक्टोन में। तो कैसा लगा निसान टेक्टोन का ये वेरिएंट, यानी जिसका एसेंटा वेरिएंट है, हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। ऐसे और रिव्यू वीडियोस या फिर कह लीजिए गाड़ी की डिटेलिंग मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाने से पहले सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।